गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए वो पिवट पॉइंट था और सक्सीड नहीं हुआ उसके ऊपर। देखिए कल मैं दो तीन बातें कह रहा था आशीष कि मैं कल एक डेटा लेके आया था कि मैं 827 के ऊपर की बात नहीं करूंगा। अभी पहले 827 आएगा उसके बाद की बात करूंगा, क्योंकि 766 वाकई एक टफ जोन था। हम कोलैप्स भी हुए, लेकिन क्लोजिंग में मैंने लॉन्ग कैरी किया था। और एक और चीज़, क्लोजिंग में हमने करीब करीब 619 पे एक लॉन्ग ट्रेड भी लिया था, वो क्लोजिंग में अच्छा करके गया दोनों इंडस्ट्रीज पे। आज दोनों ही इंडिसेस की एक्सपायरी है और एक चीज़ इंटरेस्टिंग हुई है, नई हुई है काफ़ी समय बाद। वो क्या है पहले एक देखते हैं। हम लॉन्ग कैरी करके लेके आए थे। वो है आशीष इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स। आपकी स्क्रीन पे आएंगे। एफआईआईज की कैश में सेलिंग है, लेकिन डीआईएस की लगभग 2257 करोड़ रुपए की बाइंग, एफआईआईज की लगभग 593 करोड़ रुपए की सेलिंग। लेकिन आशीष जरा थोड़ा सा देखिएगा एक चीज़ रोचक। 1022 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 9000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 4400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 2484 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने कल इंडेक्स की बाइंग करी। इंडेक्स मतलब रीसेंट टाइम में इतनी बड़ी बाइंग का आंकड़ा इंडेक्स में कभी नहीं था। और हुआ क्या, लॉन्ग ऐड हुए 20,375 कॉन्ट्रैक्ट, ये एम्फेसाइज करने वाली, जोर देने वाली बात है आज। और 7200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। इतना बड़े क्वांटम में बाइंग नहीं आई है। अब इसका इंपैक्ट देखिए आप जरा आपकी नेट फिगर्स पे। जरा पिरामिड्स वो जो बार है लेके आइएगा जो एफआईआईज की। आशीष 18 जनवरी के बाद पहली बार एफआईआईज इंडेक्स पे नेट लॉन्ग हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहली बार। एफआईआईज की जो बार्स हैं वो लिखे आइए स्क्रीन पे प्लीज। पहली बार 18 जनवरी के बाद 4023 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है एफआईआईज। ये देख रहे हैं आशीष आप टिक। अब हम पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में हैं, तो ये कल का एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। अब इसमें अगर आप थोड़ी सी ऑप्शंस की को भी देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज एक्सपायरी डे के लिए उन्होंने करीब 34,000 कॉल कवर करी, 1,33,000 कॉल लॉन्ग करी, पुट लॉन्ग 174 और उसके अगेंस्ट लगभग 11,000 पुट शॉर्ट। तो इंडेक्स के लिए ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, इंटरेस्टिंग है और पॉजिटिवली है अगर आप देखें। अब मैं कैसे इस तेजी को खेलूंगा या फिर मंदी को खेलूंगा आज के सेशन में। अभी भी 3 कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली परसिस्ट करते हैं, वो है 22,800, 900 और 23,000। लेकिन अच्छी बात या फिर बुरी बात ये भी थी कल कि वो कॉल राइटर कल नीचे भी आ गया, वो 22,700 पे भी आ गया और थोड़ा कन्विक्शन उसके पास भी था। और यही हमारा क्रक्स है आज की रणनीति का। पुट राइटर्स 22,600 पे, 500 पे, 400 पे प्लेस्ड है। अब लेके आइए आप पिरामिड्स। पिरामिड्स में आपको क्लियरली विजिबल है फॉर दिस एक्सपायरी डे कॉल राइटर्स ने 22,800, 900, 23,000 पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। 700 का कॉल राइटर भी आया, उसने अपनी प्रेजेंस फील कराई। और 3 पुट राइटर्स नीचे 400, 300 और 400, 500, 600 पे विजिबल है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए कल जो हमने लॉन्ग ट्रेड लिए हैं उन पर एक बात याद रखिएगा। रेजिस्टेंस 1 को मैं डिफाइन कर देता हूं पहले। आज रेजिस्टेंस लेके आइएगा। वो क्या है, वो है 697, 729। अगर स्पॉट में ये लेवल कट रहा है तो तेजी और बढ़ेगी, क्योंकि ये एक्सपायरी डे का वीक कॉल राइटर का जोन है। देन चांसेस ऑफ गेटिंग अ स्विंग टुवर्ड्स 765, 796 बहुत हायर होंगे। तो अकॉर्डिंगली डे ट्रेडर्स भी उसको चेस करिए। कल के ट्रेड्स को भी चेक कीजिए इस पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे। और अगर ये निकल रहा है तो 765, 796 के लिए चेस कीजिए। और डिप्स को हमें, अगर डिप्स ड्यूरिंग द डे आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो 22,588 यानी बेस 1 और 543 इसके ऊपर के किसी भी डिप को बाय करना है। 610, 588 लुक्स पॉसिबल। बेस 1 टूटेगा तब थोड़ी दिक्कत होगी, और मैं उस पिक्चर को लेके चल रहा हूं, हर रोज लेके चल रहा हूं कि अगर बेस 1 टूटे तो याद रखिएगा बेस 2 का टेस्ट होना लाजमी हो जाएगा। ये रही निफ्टी की बात। कीप ए आई ऑन निफ्टी आईटी। कई सेशन से अटेम्प्ट ले रहा है 100 डेमा को तोड़ने का, बट ब्रीच नहीं हो पा रहा है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। थोड़ा क्रिटिकल है निफ्टी बैंक, याद रखिएगा। क्यों? निफ्टी बैंक अब 10 डेमा से काफी ऊपर चला गया है। पहली बात तो इसको जहन में रखिए आप अपने। आज शायद मैं निफ्टी बैंक पे पहले कमेंट करता, लेकिन खैर अब दूसरी तरफ आ रहा हूं। एचडीएफसी बैंक 2 दिन से रेस्ट ले रहा है, आईसीआईसीआई बैंक ने लीड ले रखी है। अब आइए आप पिरामिड्स पे। 49,000 से लेकर 49,200 और करीब करीब 49,500 पे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा 48,900 से लेकर 49,500 कॉल राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है आशीष। और एक और चीज याद रखिएगा, ये ऑरेंज कैंडल 48,500 ये क्रक्स है, ये एक बेस है हमारा। बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स सुन लीजिए, हमें जो भी डिप करना है
बाय करना है ओनली टुवर्ड्स बेस 1। बेस 1 के नीचे बैंक निफ्टी आज रिस्की है, याद रखिएगा। बेस 1 लिखे आइए स्क्रीन पे, और वो बेस 1 है करीब करीब 48,569, जहां से मैंने कल भी ट्रेड पिक किया था, और उसके बाद 433। इसके ऊपर के ही डिप को बाय करना है। थोड़ा अलर्ट कर रहा हूं कि अगर ये टूटता है, रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 10 डे, याद रखिएगा बेस टू 10 डे है, वहां तक पॉसिबल हो जाएगा। थोड़ा अलर्ट कर रहा हूं मैं आपको। बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे, और उस सभी डिप को जो कि हम बेस 1 पे लेंगे आशीष, रेजिस्टेंस 1 पे, और वो क्या है 48,840 और 980 पे प्रणाम कर देंगे। एक्सपायरी रेटेड स्विंग तभी आएगा, शॉर्ट कवरिंग तभी फर्दर आएगी जब आप 49,044 स्पॉट में क्रॉस कर देंगे। आशीष।